नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वेद पाठाशर की पाठशाला में। आप हमारे साथ सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में इन दिनों हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसलेशन में हमने इससे पहले यूज ऑफ इट सीखा। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ देयर। कैसे प्रयोग होता है देयर का इंग्लिश ग्रामर में। तो एक्चुअली होता क्या है, हम जनरली देयर के प्रयोग में गलती कर जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या है देयर के यूज का, या एग्जैक्ट रूल क्या है देयर के यूज का। बच्चे क्या करते हैं या हमारे साथी क्या करते हैं कि जनरली एक दो सेंटेंसेस देखते हैं और उन्हीं से रिलेट करके बस जनरल वे में देयर का यूज कर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका भी एक निश्चित नियम है इंग्लिश ग्रामर में। जैसे कि ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी हिंदी वाक्य लिखा हुआ हो और उस हिंदी वाक्य के अंत में है, वो, हूं, था, ही, थे, ये मेन वर्ब के रूप में आए हुए हैं। ठीक है, हूं, हो, था, ही, थे, ये मेन वर्ब के रूप में आए हुए हों और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कर्ता, ठीक इसके पास में, तब हम देयर से इस ऐसे वाक्यों को शुरू करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब कभी भी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, था, थी, थे, ये आए हुए हों और सेंटेंस में इस एम आर वाज वेयर क्या हो, मेन वर्ब के रूप में इनके लिए आ रहा हो और जो इनका सब्जेक्ट यानी कर्ता है वो ठीक है, हूं, हो, था, थी, थे, इनसे पहले आया हो, ठीक इनसे पहले सटा हुआ हो। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को देयर से शुरू करते हैं। आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, जैसे कि आपने कुछ सेंटेंसेस को बहुत कॉमनली पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। मैं वही शुरू करता हूं। जैसे एक राजा था, एक राजा था। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि हिंदी वाक्य में है, हूं, हो, था, थी, थे, ऐसे शब्द आने चाहिए और इस सेंटेंस में इस एमआर वाक्य क्या हो, मेन वर्ब के तौर पे हो और जो सब्जेक्ट है हमारा वो ठीक इनसे पहले आ जाए। सब्जेक्ट हमारा ठीक इनसे पहले आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे शुरू करते हैं, देयर से शुरू करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर, और इसकी इंग्लिश वाज अ, देयर वाज अ, एक शिकारी था, एक शिकारी था। क्या आ गया अंत में आ गया आपका था, राइट, और यही मेन वर्ब के तौर पे आएगा वाज। तो इससे ठीक पहले इसका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर से। देयर वाज अ हंटर। समझ में आया? इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंस लेते हैं। एक किसान है, एक किसान है। तो क्या है, अंत में क्या गया है और उससे पहले ही ठीक आया उसका सब्जेक्ट। तो किससे शुरू करेंगे, देयर से। देयर इज अ फार्मर। इस बेसिक लेवल पे ट्रांसलेशन तो आ ही रहा होगा, लेकिन ये समझ में आता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। तो हमने क्या किया, ऐसे सेंटेंस को देयर से शुरू किया और उसके साथ मेन वर्ब के तौर पे क्या है, इज, देयर इज अ फार्मर। सर एच क्यों आर क्यों नहीं, भाई इतने होशियार तो आप भी हो कि
किसान सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या आएगा, इज आएगा, राइट। एक चोर था, देयर वाज अ थीफ, देयर वाज अ थीफ, एक चोर था। क्यों भाई, था आ गया लास्ट में, उससे पहले क्या आ गया, उसका सब्जेक्ट चोर, राइट, और था ही क्या है, इसमें मेन वर्ब बनेगा, यानी कि वाज मेन वर्ब बनेगा, तो देयर वाज अ थीफ, था के लिए क्या आएगा, वाज आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि जब कभी भी सेंटेंस के अंत में था, ही, थे या है, हूं, हो ऐसे शब्द आए और ठीक उनसे पहले उनका सब्जेक्ट आ जाए और सेंटेंस में यही इज, एम, आर, वाज, वेयर क्या हो, मेन वर्ब के तौर पे प्रयोग किए जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो कुछ और सेंटेंसेस भी ले लेते हैं, चलिए। चलिए, एक भिखारी है, एक भिखारी है, देयर इज अ, भिखारी को क्या कहते हैं, बिगर, क्या कहते हैं, बिगर, देयर इज अ बिगर। एक किसान था, क्या हो जाएगा, था आ गया, था से पहले उसका सब्जेक्ट आ गया, तो किससे शुरू करेंगे, देयर से, देयर वाज अ फार्मर। अब इसी को देखिए, कुछ और इनके रूप देख लेते हैं, जैसे कि हम इनका अगर देखें इंट्रोगेटिव रूप, क्या एक किसान था, क्या एक किसान था, तो क्या आ जाएगा, था के लिए हेल्पिंग वर्ब से क्या आ जाएगी, मेन वर्ब वाज देयर, वाज देयर अ किंग, वाज देयर अ किंग, क्या एक राजा है, तो क्या हो जाएगा, राजा के लिए इज देयर अ, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिए हमने, फार्मर, इज देयर अ किंग, इंट्रोगेटिव सिंबल रह गया था, सॉरी, यस, इज देयर अ किंग। तो इस प्रकार से आपने देयर का प्रयोग देखा। तो देयर का प्रयोग में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ लंबा लेक्चर खींचने की जरूरत है। इनका जो मेन टॉपिक था वो ये था कि कब हमें देयर का प्रयोग करना है और फिर था देयर का प्रयोग कैसे करना है। तो आपने कब के प्रयोग में जाना कि देयर का प्रयोग हमें तब करना है जब सब्जेक्ट के अंत में है, हूं, हो, सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो, था, थी, थे आए और इनकी वर्ब जो होती है या इनका जो इनकी जो इंग्लिश होती है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब्जेक्ट में मेन वर्ब के तौर पर प्रयोग किए गए हों और हिंदी वाक्य में शब्द के पहले इनके है, हूं, था, थी, थे के पहले इनका सब्जेक्ट आ गया हो, तब हम ऐसे सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देयर के प्रयोग को बेहतर तरीके से समझा। आशा है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस,
एसएसटी और साइंस के भी तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखने के लिए अभी और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और सबसे पहले आप उसे सीख सकें, पढ़ सकें, लर्न कर सकें और अपनी नॉलेज ग्रो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।